हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14 टू 16 के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं और उसे आप टाइमिंगली वॉच कर लेते हैं, जिससे आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो टाइमिंगली बूस्टअप होता रहता है। तो बिना टाइम को डिले करते हुए पहले आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो को जब भी अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिले और मुझे भी ये लगे कि मेरे वीडियो को मतलब अपलोड करने का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो मैं ज़्यादा टाइमिंग आपका नहीं लेता हूं और आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लेट L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R is equal to sets ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। और आगे क्वेश्चन क्या कहता है फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y is equal to 2x plus 4। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है और उसके बाद जो एक क्वेश्चन दिया है उसमें कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y is equal to 2x plus 4। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा और वन बाय वन करके इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है R is the relation in N and defined as R is equal to ordered pair L1 L2 such that L1 is parallel to L2। तो कहने का मतलब क्या है जरा समझिए कि R जो है वो रिलेशन इन L है। तो रिलेशन इन L का मतलब जो है कि R जो है वो लाइन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी कि ये जो रिलेशन है वो किससे मिलकर बना है, लाइन से मिलकर बना है। और लाइन में क्या करना है, आपको दो दो करके दो लाइन लेने हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लाइन लेने हैं। और कंडीशन क्या है, ऐसे लाइंस लेने हैं जिसमें L1 जो है यानी कि फर्स्ट लाइन जो है वो पैरेलल टू L2 है, ठीक है। यानी कि सेकंड लाइन को क्या है, पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसे दो लाइंस आपको लेने हैं जिसमें L1 जो है वो L2 के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेशन को क्या किया गया है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और किससे किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है लाइन से। और प्रूफ क्या करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, फिर सिमेट्रिक रिलेशन है और फिर ट्रांजिटिव रिलेशन। और जो तीनों ही प्रूफ हो जाता है तो अल्टीमेट हम क्या कहते हैं कि ये जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो लाइन लेना है L1 का कंपेयरिंग आपको L1 से ही करना है और वो क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। यानी कि ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो L1 ही बनेगा। यानी कि अपना एक जो लाइन है उसका कंपेयरिंग अपनी ही लाइन से करना है और वो चेक करना है कि वो रिलेशन से बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है। अगर रिलेशन से बिलोंग्स करेगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अगर नहीं बिलोंग्स करेगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जो सेकंड लाइन है यानी कि L2 है, उस L2 को पहले आप लिखेंगे L1 के इक्वल। तो वे लिखेंगे क्या, when L2 is equal to L1। तो देखिए L2 को क्या कर दिया मैंने, L1 के इक्वल कर दिया। तो इस केस में यहाँ की कंडीशन चेक करेंगे, L1 is parallel to L2। तो हम क्या करेंगे कि L1 is parallel to L1, क्योंकि L2 की जगह हमने क्या कर लिया, L1 कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि L1 is पैरेलल टू L1, ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि क्या ये बात सही है कि गलत है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो L1 जो है वो पैरेलल टू L1। तो एक लाइन है, देखिए ये लाइन, और ये लाइन अपने आप के पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है ये अपने आप की पैरेलल है। तो ये बात क्या है, ट्रू है। ए लाइन इज ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। इट इज क्या है, ट्रू है, ये है ट्रू। सिंस रीजन क्या है, ए लाइन इज ऑलवेज पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल होता है टू इटसेल्फ, ठीक है। अपने आप का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इट इज, ये कैसा है, इट इज रिफ्लेक्सिव। ये जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब आइए देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये भी देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन।
अब सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूफ करते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए L1, L2 बिलोंग्स करना चाहिए R से, एंड और इसका उल्टा रिवर्स, यानी कि उल्टा L2, L1 भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से। क्या करना चाहिए? L2, L1 भी रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए। तो पहले आपको क्या करना है, इसको लेट करके चलना है। प्रूफ कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लेट करके चलें कि L1, L2 ये जो है वो रिलेशन से बिलोंग्स करता है, ये लेट कर दिया। अब इसके बिहाफ पे चेक करेंगे कि क्या ये भी रिलेशन से बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है। तो क्या करें, अब हमने लेट कर लिया कि ये रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, तो रिलेशन से अगर ये बिलोंग्स कर रहा है तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि L1 इज पैरेलल टू, L1 पैरेलल हो गया L2 के, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको उल्टा करके देखिए, क्योंकि आपको तो उल्टे का चेक करना है। ठीक है, तो क्या इसका उल्टा भी बात सही है क्या, L2 पैरेलल L1, तो ये क्या है, ये बात आप देख लीजिए, ये बात ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L1 है और ये आपका L2 है, तो L1 पैरेलल L2 या L2 पैरेलल L1, बात एक ही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि L2, L1, अब आपको इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद आपको इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना है। तो L2 पहले लिखेंगे, फिर L1 लिखेंगे, और वो बिलोंग्स कहां से कर जाएगा, रिलेशन से बिलोंग्स कर जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इट इज, ये जो है तो कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, आइए अब प्रूफ करते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। देखिए, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, कंडीशन क्या है, L1, L2 क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, एंड L2, L3 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, देन L1, L3 वो बिलोंग्स करना चाहिए इससे रिलेशन से। कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बिहाफ पे ये बात ट्रू आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो दैट मींस वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक, वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों हैं तो ये भी बात होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों पे बिहाफ काम करो। ठीक है, तो आप इसे भी लेट कर लीजिए, इसे भी लेट कर लीजिए। तो जिस तरीके से उसमें हमने सिर्फ एक को लेट किया था, लेकिन इसमें हमें दो को लेट करना है। तो लेट करेंगे L1, L2 क्या कर रहा है, बिलोंग्स करता है रिलेशन से, एंड L2, L3 बिलोंग्स करता है रिलेशन से। ठीक है, बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जरा देखिए, तो इसका मतलब L1 पैरेलल हो गया L2 के, और इसका मतलब हो गया L2 पैरेलल हो गया L3 की, राइट। L1 L2 के पैरेलल हो गया, L2 L3 की। तो क्या फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, जरा देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या फर्स्ट और थर्ड पैरेलल है? जी हाँ, आप देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है कि L1 पैरेलल L3, ये बात क्या है, ट्रू है। तो इसको अगर हम ऑर्डर पेयर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, L1, L3 बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। रिलेशन से क्या कर जाएगा, बिलोंग्स कर जाएगा। और देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इट इज, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया तो हमने क्या देखा, जरा देखिए, हम अब ये हो गया तो हमने प्रूफ कर दिया रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, हेंस R जो है, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम इसमें एक सेकंड पार्ट भी, उसको भी सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। कमेंट करने का फायदा ये होता है कि आप मुझे बताते हैं, तो जो भी उसमें प्रॉब्लम होता है उसे मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव किया जाए, और अगर कमेंट किसी टॉपिक पे ज़्यादा आता है तो उसके लिए वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।
ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो। आइए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, राइट। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक लाइन दिया हुआ है और ये इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, और इस लाइन से जो भी रिलेट करता है उसका सेट आपको क्या करना है, बताना है, फाइंड करना है। फाइंड द सेट ऑफ लाइंस, यानी कि और वो किससे रिलेट करना चाहिए, इससे। और इससे रिलेट करने का मतलब क्या है कि वो इसके क्या होने चाहिए, पैरेलल, क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L2। लेकिन जब दो लाइन पैरेलल होगा तभी तो रिलेट करेगा, तो उसमें से एक लाइन तो आपको पता ही है, वो लाइन कौन सी है, 2x प्लस 4, ये आपको लाइन दिया हुआ है। अब इससे रिलेट करने का मतलब कि जो लाइन दूसरी लाइन आप लेंगे या थर्ड लाइन लेंगे वो सब इससे क्या करने, इसके क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। आप जरा ऐसे समझिए जैसे ये लाइन आपको दिया हुआ है 2x प्लस 4, अब इससे रिलेट का मतलब इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल, इस तरीके से बहुत सारी लाइंस हो सकती है, तो वो सारे सेट आपको बताना है। तो इसका मतलब क्या है, तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन, तो देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल लाइंस और लाइंस related to the line y is equal to 2x plus 4 is the set of all parallel lines to y is equal to 2x plus 4। क्या लिखेंगे, the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4 is the set of all parallel lines to y equal to 2x plus 4, ठीक है, which is of the form, आप लिख सकते हैं of the form y is equal to 2x plus c, where यहां पर लिख दीजिए where c is arbitrary constant, ठीक है, arbitrary constant। क्यों, देखिए जो लाइन, जैसे ये लाइन है, अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 4, अब इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन क्या है, तो उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 2x प्लस c का मतलब ये है कि उसका जो कांस्टेंट टर्म होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन ये जो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसमें 2x है तो इसमें भी 2x होगा और y सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था 11th में कि पैरेलल लाइन के जो स्लोप होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये x जो है वो पैरेलल लाइन का क्या है, ये इस लाइन का स्लोप होगा, ये भी इसका स्लोप होगा, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस c, और बस इतना ही लिख के आपको आंसर दे देना है कि सेट कैसा होगा, सेट सभी पैरेलल लाइन का सेट होगा जो कि क्या होगा, इसके पैरेलल होगा और इसके फॉर्म में होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, ठीक है, और गिवन बाय r इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3। तो ये रिलेशन में ऑर्डर पेयर हैं वो दिए हुए हैं और इसमें कोई कंडीशन आपको नहीं पता है कि ऑर्डर पेयर ये किस तरीके से, मतलब क्या कंडीशन लगाते हुए इस ऑर्डर पेयर को इंक्लूड किया गया है। बस इसके डायरेक्ट ऑर्डर पेयर आपको पता है और ये पता है कि ये जो रिलेशन है वो इस सेट से बनाया गया है, ठीक है, यानी कि इस सेट से वो क्या कर रहा है, बन रहा है, तो डिफाइंड इसके ऊपर है। अब जरा देखिए, अब ये बताना है कि इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ये पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा, क्या क्या होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में कौन कौन है कौन कौन नहीं है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करके आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम चेक करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है कि इसके सारे ऑर्डर पे, इसके सारे डबलेट, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स, इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके डबलेट जो है, यानी कि क्या बोला 1 1 2 2 3 3
और 4 4 इस तरीके से, ठीक है। डबलेट जो है वो क्या होने चाहिए, इस रिलेशन में होने चाहिए। अगर ये सारे बिलोंग्स करेंगे इसमें तो डेट मीन्स क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए 1 1 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ ये रहा। 2 2 देखें ये दिखाई दे रहा है। 3 3 देखें तो ये रहा, और 4 4 देखें तो ये है। तो ये सारे जो डबलेट हैं वो रिलेशन से क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ये क्या है, रिलेशन से बिलोंग्स कर रहे हैं। तो राइट कर रहे हैं, देयरफॉर क्या होगा, इट इज, ये जो होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। इट इज रिफ्लेक्सिव, राइट। तो चलिए रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। अब देखते हैं पहले सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो भी ऑर्डर पेयर है, जैसे जरा समझे पहले, ए बी और इसका उल्टा, ठीक है, वो क्या करना चाहिए, ए बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, एंड और बी ए और इसका उल्टा जो है वो भी क्या करना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग्स करना चाहिए, ठीक है। तो जरा देखिए, जैसे यहाँ पर 1 2 है, तो 1 2 है तो क्या 2 1 है क्या, मुझे तो कहीं 2 1 नहीं दिखाई दी। 1 2 और 2 1 कहीं नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, 2 1 कहीं भी 2 1 नहीं है, ठीक है। और भी कोई एलिमेंट्स पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 3 1 तो मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसका उल्टा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो किसी भी एक ऑर्डर पेयर का आप एग्जाम्पल देके बता दीजिए कि सिमेट्रिक नहीं है, और क्यों नहीं है तो उसका रीजन बता दीजिए, मतलब एक ऑर्डर पेयर से। तो क्या कहेंगे कि 1 2 जो है क्या कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, बट लेकिन 2 1 जो है वो रिलेशन से बिलोंग्स नहीं। तो देयरफॉर ये क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन पता होना चाहिए आपको, ए बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, एंड बी सी, बी और सी, एक थर्ड एलिमेंट आता है इसमें बी सी, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेकंड ए बी बी सी, वो क्या करना चाहिए रिलेशन से, देन तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि ए सी जो है, ए सी वो क्या करना चाहिए, ए सी वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करेंगे कि यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरा हम मैं 1 2 से चेक करता हूँ, तो जब देखिए 1 2 फिर 2 से स्टार्ट करके थर्ड एलिमेंट आ रहा है, जरा समझिए 1 2 रिलेशन से में बिलोंग्स कर रहा है, और इसी तरीके से आप देखिए 2 1 नहीं है, 2 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से। तो फर्स्ट और थर्ड यानी कि 1 2 वो रिलेशन में होना चाहिए, वो तो पहला वाला ही है। तो कंडीशन मतलब यहाँ पर कुल मिला के आप ये देखें, उसने कहा था कि फर्स्ट और थर्ड देखें तो रिलेशन में होना चाहिए, तो इन दोनों इसके लिए तो ये बात ट्रू है। तो इसी तरीके से और भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 1 और 1 3 पे मैं चेक करता हूँ, 1 1 और 1 3। तो अगर मैं 1 1 1 3 पे चेक करूँ तो देखिए 1 1 बिलोंग्स और 1 3 बिलोंग्स, 1 3 रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और थर्ड यानी कि 1 3 वो भी रिलेशन से बिलोंग्स करेगा, ठीक। आप कोई भी इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आप चेक करें तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लगभग ये क्या दिखाई दे रहा है कि ये ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बस ध्यान देना है कि जो यहाँ पर खत्म होता है, जैसे 1 1 पे ये खत्म हुआ, तो ये जो नेक्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। बस इसमें हम चेक कर सकते हैं, जैसे ये 1 पे खत्म हो गया, जरा देखिए अब यहाँ से 1 पे खत्म हुआ तो इसको और हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि 2 2 की बात करें तो ये 2 2 को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। किसको चेक करने, जैसे 1 1 पे एंड किया तो 1 से स्टार्ट हो गया, तो उसमें फर्स्ट और थर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। तो मैं 1 2 पे देखें तो 2 2, और 1 1 पे मैंने आपको दिखा दिया 1 1 और 1 3 पे देख लिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ किस पे 1 1 और यहाँ पे 1 3, अब इसी तरीके से 1 3 और 3 3 का भी देख सकते हैं, 1 3 बिलोंग्स रिलेशन एंड, और 3 3 जरा देखिए 3 3 वो भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन, ठीक है। अब इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड, तो 1 3 बिलोंग्स रिलेशन, तो ये भी 1/3 ये ऑलरेडी। तो इसका मतलब क्या है कि क्लियरली क्या है, इट इज ट्रांजिटिव। तो देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं कि इट इज, ये जो है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव है। अब हमने क्या देखा, इट इज, ये जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक जो है ये क्या है, नहीं है।
और ट्रांजिटिव की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव जो है वो आपका है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये हमें ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है? ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है और से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मुझे पता है कि ये आपको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्बेंस लग रहा होगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करके ही आप लोगों को ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग 1 मिनट का टाइम मुझे दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे क्या होगा कि मेरा जो आत्मविश्वास है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ता है और मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मुझे आपके कमेंट के थ्रू आपके आंसर मिलते हैं और मुझे लगता है कि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आप इससे एक रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय। तो आर जो है वो रिलेशन है इन द सेट एन। तो इन द सेट एन का मतलब क्या है कि जो आर जो है वो नेचुरल नंबर का सेट, मतलब नेचुरल नंबर से मिलकर बना है। इन द का मतलब ये होता है आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। इन द सेट एन का मतलब कि जो रिलेशन है वो किससे मिलकर बनाया गया है? नेचुरल नंबर से मिलकर बनाया गया है, ठीक है। और गिवन बाय, और कैसे गिवन है? आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और यहाँ कंडीशन क्या है? सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, और साथ में कंडीशन क्या है? बी शुड बी ग्रेटर देन 6। बी जो है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए और ऑप्शन आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। और ये रिलेशन की कंडीशन है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले इन दो कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है कि ए जो है वो है बी माइनस 2, राइट। अब एक बार इससे हमें क्या पता चलता है कि ए बी माइनस 2, तो इसका मतलब क्या होता है? मैं इस माइनस 2 को इस साइड लाऊं तो ये +2 और ये आपको हो जाएगा बी, और इस प्लस ए को इधर लेकर आऊं बी माइनस ए। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि अगर मैं बी में से ए को माइनस करूं तो आपका आंसर आ रहा है 2, ठीक है। ये एक कंडीशन इसने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसको जरा सा मैंने और क्या किया? मॉडिफाई करके लिख लिया है, ठीक है, समझने के लिए। साथ में इसने क्या कहा कि b इज ग्रेटर देन 6। तो b इज ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है? b इज ग्रेटर देन 6 का मतलब यह है कि b जो है वो क्या हो सकता है? b जो इस केस में 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 हो सकता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखिए, जब हम b में से a को माइनस करते हैं तो आना चाहिए 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि b जो है यानी कि सेकंड एंट्री की बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री a है, सेकंड एंट्री b है। तो सेकंड एंट्री जो है वो आपका b है, तो वो क्या होना चाहिए? 7 8। 7 और 8 कहाँ मिल रहा है? तो 7 और 8 यहाँ पर देखिए 7 मिल रहा है और 8 मिल रहा है। a और b में आपको देखिए क्या मिल रहा है? यहाँ पे 4 मिल रहा है और यहाँ भी 8 मिल रहा है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं कि ये, अब दूसरा कंडीशन क्या था कि b में से जब हम a को माइनस करते हैं तो फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं तो दैट मींस इज इक्वल टू 2। तो सेकंड में से जब हम फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। b सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 2। तो ये ऑप्शन था, 8 में से 3 माइनस कीजिए तो ये 5 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो b भी गलत है। c को देखिए तो 8 में से 6 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर माइनस करें 7 माइनस 8 तो ये क्या होगा? ये आपका माइनस का 1, लेकिन आना चाहिए ये 2। तो ये इसके मतलब से कहने वाला क्या है कि यहाँ पर सेकंड एंट्री क्या आना चाहिए? 7 8, मतलब इनमें से कोई भी एक हो सकता है, और b में से a को माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको? c में मिल रहा है। c एक ऐसा कंडीशन यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो ऑर्डर पेयर है तो दोनों ही कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे कि c जो है वो क्या हो गया? करेक्ट है। तो हम क्या लिखते हैं कि देयरफॉर c इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा।
फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपका बेनिफिट होता है और आप मुझसे कनेक्ट हैं ये मुझे पता रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।